आज फिर मैं एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ रहा हूँ जिसको सुनकर हर बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कहानी में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्कूल होता है जिसमें एक चपरासी माली को बुलाता है और माली का नाम होता है गंगादास। चपरासी कहता है कि तुझे प्रधानाचार्य जी ने तुरंत बुलाया है। गंगादास को आखिरी के 5 शब्द काफ़ी तेज़ी से सुनाई देते हैं और वह सोचने लगता है कि कोई महत्वपूर्ण बात है और वह तुरंत उठता है और अपने हाथों को धुल करके बड़ी तीव्र गति से प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर बढ़ता है। उसे प्रधानाचार्य महोदया के कार्यालय की दूरी मीलों लग रही थी, मानो वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसकी हृदय गति बड़ी तेज़ी से धड़क रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो प्रधानाचार्य महोदय ने तुरंत ही अपने कार्यालय में आने को आदेश दिया। वह एक ईमानदार कर्मचारी था। अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर वह कार्यालय तक पहुंचता है और कहता है कि मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने मुझे बुलाया था। हाँ, आओ। और यह देखो, प्रधानाचार्य महोदया की आवाज़ कड़की और उनकी उंगली एक पेपर पर इशारा कर रही थी। पढ़ो इसे, प्रधानाचार्य ने आदेश दिया। गंगादास मैं करके ये कहा कि मैडम, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका और विद्यालय का पहले से ही बहुत ऋणी, क्योंकि आपने मेरी बिटिया को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी। मुझे कृपया एक और मौका दें जिससे मेरी अगर कोई गलती है तो मैं उसे सुधार सकूं। महोदया, मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। गंगादास बिना रुके घबराकर बोलता चला जा रहा था। उसे प्रधानाचार्य ने टोका, तुम बिना वजह अनुमान लगा रहे हो, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी बिटिया की कक्षा अध्यापिका को बुलाती हूँ। वे पल जब उसकी बिटिया की कक्षा अध्यापिका प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुँचती है और गंगादास यह सब देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि कहीं उसकी बिटिया ने तो कोई गलती नहीं कर दी। उसकी चिंता और बढ़ने लगी थी। कक्षा अध्यापिका के पहुँचते ही प्रधानाचार्य महोदया ने कहा, तुम्हें तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा को देखकर और परख कर ही उसे अपने विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी। अब ये मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर और हिंदी में तुम्हें सुनाएंगे, गौर से सुनो। कक्षा अध्यापिका ने पेपर को पढ़ना शुरू करा और पहला लाइन था, आज मातृ दिवस है और आज मैंने कक्षा में सभी बच्चों को अपनी माँ के बारे में एक लेख लिखने को कहा। तुम्हारी बिटिया ने जो लिखा उसको आप सुनकर के गौरवान्वित होंगे। मैं एक गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का आज भी अभाव था। चिकित्सक के अभाव में कितनी ही माएँ दम तोड़ देती हैं। बच्चों को जन्म के समय मेरी माँ भी उनमें से एक थी। उन्होंने मुझे छुआ ही नहीं और इस दुनिया से चल बसी। मेरे पिता ही वह पहले व्यक्ति थे मेरे परिवार के जिन्होंने मुझे गोद में लिया, पर सच कहूँ तो मेरे परिवार के वे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था। बाकी की नज़रों में तो मैं माँ को खा जाने वाली थी। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे दादा और दादी चाहते थे कि मेरे पिताजी दूसरा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाएं ताकि उनका वंश आगे चल सके, परंतु मेरे पिताजी ने उनकी एक भी न सुनी और दोबारा विवाह करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादा और दादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पिताजी सब कुछ, ज़मीन, खेतीबाड़ी, घर सुविधा आदि छोड़कर मुझे साथ लेकर शहर चले आए और इसी विद्यालय में माली का कार्य करने लगे। मुझे बहुत ही लाड प्यार से उन्होंने बड़ा
मेरी ज़रूरतों पर माँ की तरह हर पल उनका ध्यान रखता है। आज मुझे समझ में आता है कि क्यों हर चीज़ को जो मुझे पसंद थी यह कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वह आखिरी टुकड़ा ही होती थी। आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस त्याग के महत्व का पता चला। मेरे पिता ने अपनी क्षमताओं से मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उनको यह सब बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ निःशुल्क पढ़ने की अनुमति मिली। उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना न था। यदि माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है तो मेरी माँ मेरे पिताजी हैं। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह मेरी माँ है। यदि त्याग माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर हैं। यदि संक्षेप में कहूँ कि प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग माँ की पहचान है तो मेरे पिताजी उस पहचान पर खरे उतरते हैं और मेरे पिताजी विश्व की सबसे अच्छी माँ हैं। मैं जानती हूँ कि मैं आज की लेखन परीक्षा में असफल हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे माँ पर लेख लिखना था और मैंने पिता पर लिखा है। पर यह बहुत ही छोटी सी कीमत होगी जब सबको मेरे पिताजी के बारे में यह पता लगेगा। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते अध्यापिका का गला भर आया और प्रधानाचार्य के कार्यालय में शांति छा गई थी। इस शांति में केवल गंगादास के सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बगीचे में धूप की गर्मी उनकी कमीज को गीला न कर सकी, पर उस पेपर में बिटिया के लिखे शब्दों ने उस कमीज को पिता के आंसुओं से गीला कर दिया था। वह केवल हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा था। उसने उस पेपर को अध्यापिका से लिया और अपने हृदय से लगाया और रो पड़ा। प्रधानाचार्य ने खड़े होकर के उसे एक कुर्सी पर बैठाया और एक गिलास पानी दिया और कहा, गंगादास, तुम्हारी बिटिया को इस लेख के लिए पूरे 15 में 15 नंबर दिए जाते हैं। यह लेख मेरे अब तक के पूरे विद्यालय जीवन का सबसे अच्छा मातृलेख है। यह बात सुनकर गंगादास के आंखों से आंसू की धारा बहने लगती। सम्मान उस प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए कर सकता है, यह सिद्ध करता है कि आपको एक औरत होना आवश्यक नहीं है एक पालक बनने के लिए। साथ ही यह आशा करता है उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखाया। हमें गर्व है कि संसार का सबसे अच्छा पिता हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची का पिता है, जैसा कि आपकी बिटिया ने अपने लेख में लिखा। गंगादास, हमें गर्व है कि आप एक माली हैं और सच्चे अर्थों में माली की तरह न केवल विद्यालय के बगीचे के फूलों की देखभाल की, बल्कि अपने इस घर के फूल को भी सदा खुशबूदार बनाकर रखा, जिसकी खुशबू से हमारा विद्यालय महक उठा। तो क्या आप हमारे विद्यालय के इस मातृ दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनेंगे? गंगादास रो पड़ा और दौड़कर बिटिया की कक्षा के बाहर से आंसू भरी आंखों से निहारता रहा अपनी प्यारी बिटिया को। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।